Dear student, today the topic of our is causes of the poverty. There were a number of causes for widespread poverty in India. भारत में जो पॉवर्टी है उसके डिफरेंट रीजन हैं. A lot of number of causes are there. One's historical reason is the low level of the economic development during the ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस. पहला कॉज ये है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज वेरी लो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो काफ़ी कम था और वो ठीक नहीं था. द लो लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम, दिस इज द फर्स्ट रीजन. The policy of the colonial government ruined the traditional handicraft and discouraged development of industries like textiles. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, उन्होंने भारत के जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, उनको र्यून कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया. और जो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट था जैसे कि टेक्सटाइल, उसको डिस्करेज किया. The low rate of growth persisted until the 19th century. ये जो है लगातार जो लो रेट जो है वो 1980s तक चलता रहा. This result in less job opportunity and low growth rate of the income. इसका कॉजेज ये हुए, इसके कॉन्सिक्वेंस ये हुए कि देयर वर लो जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम. इसकी वजह से जो है जॉब अपॉर्चुनिटी कम थी. व्हेन द जॉब अपॉर्चुनिटी वाज लेस, इट मीन्स देयर वाज लो ग्रोथ रेट ऑफ द इनकम. और इनकम का भी फिर जो है लो रेट था. This was accompanied by a high growth rate of populations, or on the one hand the rate of income growth was less. There were also the population were also regions. This was also associated with this. एक तरफ तो जो है इनकम जो थी वो कम थी, दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी दैट वाज वेरी हाई. द टू कंबाइंस टू मेक द ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम वेरी लो. इन दो रीजन है, एक तो जो है लो लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो थी वो वेरी हाई थी. इनकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम थी वो काफ़ी नीचे चली गई थी, काफ़ी कम हो गई थी. द फेलियर एट बोथ फ्रंट, दोनों ही फ्रंट पे हम वी बिकम फेल्ड. पहला तो प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाया. वी कुड नॉट प्रमोटेड द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वी कैन नॉट कंट्रोल आवर पॉपुलेशंस, परपिचुएटेड द साइकिल ऑफ द पॉवर्टी. जिससे कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसे वो प्रमोट नहीं हो पाई और पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो प्रमोट रही, और उसकी वजह से जो पीपल थे वो एक गरीबी के चक्र में फंस गए. विद द स्प्रेड ऑफ द इरिगेशन with the spread of the irrigation and green relations, जब इरिगेशंस और ग्रीन रिलेशंस का फैलाव हुआ तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई एग्रीकल्चर सेक्टर्स में. बट द इफ़ेक्ट वाज लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ द इंडिया. लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन का इफ़ेक्ट जो था वो कुछ क्षेत्रों में ही रहा. इन द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स डिड प्रोवाइड सम जॉब्स. और इंडस्ट्री जो थी 2000 इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, इट प्रोवाइडेड सम जॉब अपॉर्चुनिटी टू पीपल्स, बट दीज वर नॉट एनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स. लेकिन ये सभी दोनों ही सेक्टर जो थे
ये सभी लोगों को जो जॉब सीख करते हैं, जो द पीपल दो जो वांट जॉब्स, दीज टू सेक्टर कुड नॉट एब्जॉर्ब द ऑल जॉब सीकर्स। सभी जॉब सीकर्स को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, जब प्रॉपर जॉब सिटीज़ में ना पा सके तो मैनी पीपल्स स्टार्ट द वर्क एज ए रिक्शा पुलर की तरह काम करने लगे, वेंडर्स की तरह, मतलब दे आर सेलिंग समथिंग, और अदर्स इन स्ट्रीट वेंडर बन गए। सम ऑफ दम बिकम द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट एट्सेट्रा विद इरेगुलर स्मॉल इनकम, क्योंकि उनकी इनकम जो थी वो इरेगुलर थी और बहुत कम थी। दीज पीपल्स कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, और ये लोग जो है महंगे घर को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन द स्लम्स, इसलिए जो है वो उन्होंने स्लम में रहना चालू कर दिया। स्लम्स यानी कि गंदी बस्तियाँ, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़, मतलब शहर के अंतिम छोर पर द पीपल स्टार्ट लिविंग, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी और लार्जली रूरल फ्रॉमना आल्सो बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर्स, जो कि एक मतलब जो पॉवर्टी थी, प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी थी, जो दैट इज आल्सो सीन इन द विलेज, नाउ इट इज आल्सो सीन इन सिटीज़ टू। ये शहरों में भी दिखाई देने लगी, जो मतलब रूरल फ्रॉमना था, लार्जली रूरल फ्रॉमना, रूरल सिद्धांत था गरीबी का, कि ज़्यादातर द पीपल्स वर दोज वर पुअर दे फाउंड इन द विलेज, नाउ दे बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। से ये गरीबी जो है अर्बन सेक्टर की भी एक विशेषता बन गई। Another feature of the high poverty rates has been the huge income inequalities. जो दूसरी विशेषता है जो हाई पॉवर्टी रेट्स की, वो ये है कि मतलब देयर इज ए गल्फ बिटवीन द पुअर एंड रिच। भारत में जो है देयर इज ए बिग गल्फ, बड़ी खाई है पुअर और रिच के बीच में। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर दिस, इसका एक मेन कारण ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड से, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास जो बहुत सारे पीपल से हैं दे आर द लैंडलेस, एंड अदर रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्स भी उनके पास कम है। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी के बावजूद, वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन ए मीनिंगफुल मैनर। हम जो है एक मीनिंगफुल मैनर से प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाए हैं, इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाए हैं। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक द रिफॉर्म्स, बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव लेने के बाद, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, जिसका मेन उद्देश्य था कि जो रिडिस्ट्रीब्यूशन असिस्ट जो हैं, जो लैंड है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ रूरल एरिया में, वो प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाया, हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इट प्रॉपरली, वो प्रॉपरली नहीं हो पाया, और प्रभावशाली तरीके से नहीं हो पाया बाई मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनके द्वारा ये जो रूरल्स एरिया में जो असिस्ट थी लैंड थी, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाया। और सिंस लेक ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज की कमी थी, इट हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, बिकॉज द पीपल्स those were residing in the village, they were the landless. This was also the reasons of poverty in India. Proper implementation of policy, जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन था, लागू होना पॉलिसी को लागू होगा, वो दैट कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द मिलियंस ऑफ द रूरल पुअर। अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती थी, अगर उनका ठीक तरह से लागू किया जाता, तो जो मिलियंस ऑफ पीपल्स दोज वर रिसाइडिंग इन द विलेज, द लाइफ ऑफ देम वो इम्प्रूव्ड हो जाती। मैनी अदर सोशियो कल्चरल्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारे सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स वो भी
politically responsible हैं in order to fulfill the social obligations and observe religious ceremony. सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, सामाजिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए और रिलीजियस सेरेमनीज को मनाने के लिए लोग भारत में जो है वो काफ़ी पुअर है. They spend a lot of money in the celebrations to fulfill the social obligations and to celebrate the religious ceremony they invest a lot of money. A small farmer need money to buy agriculture inputs और छोटे फार्मर्स को एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत है, जैसे कि बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एट्सेट्रा. ये चीज़ खरीदने के लिए ज़रूरत है. सिंस पुअर पीपल्स हार्डली हैव एनी सेविंग्स, क्योंकि लोगों की जो पुअर पीपल्स होते हैं उनकी सेविंग्स ज़्यादा नहीं होती, इसलिए जो है दे ट्राई टू बोरो द मनी फ्रॉम अदर्स, मनी लेंडर. वो मनी लेंडर से बोरो करते हैं, पैसे उधार लेते हैं. व्हेन दे आर अनेबल टू रिपे, जब वो रीपे भी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी के कारण, दे बिकम द विक्टिम ऑफ द इंडेटनेस. और वो जो है इंडेटनेस के, यानी कि जो ऋण है उसके विक्टिम हो जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं. सो द हाई लेवल ऑफ द इंडेटनेस, और बड़े पैमाने पर जो ऋण लोगों ने लिया हुआ है फ्रॉम द लैंड मनी लेंडर्स एज वेल एज फ्रॉम द बैंक, इसकी वजह से जो है ये पॉवर्टी का ही प्रभाव है और उसका एक ये कारण है. जो हाई लेवल और इंडेटनेस है, ये बोथ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी, ये जो है कारण भी है और गरीबी का प्रभाव भी है.